हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा पॉलिटिकल साइंस का। पेपर नंबर ये 7वां 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़ें और क्वेश्चंस को देखें। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको सिद्धू कान्हू मुर्मू पीजी सेमेस्टर 2 के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए 5 सालों के, तो ये आपको 69 रुपीज़ में सारे पीडीएफ अवेलेबल करा दिए जाएंगे। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब सजेशन का क्या अर्थ है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका जो है PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, शॉर्ट टाइप के जो नोट्स लिखने के लिए आते हैं सवाल, लॉन्ग टाइप के जो सवाल आते हैं, वो दोनों आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। हम लोग आपके सिलेबस के जितने भी टॉपिक हैं उसके आधार पर ये सजेशन तैयार करते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं उसको ध्यान में रखा जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पॉलिटिकल साइंस के पेपर को कि किस तरह का पेपर यहाँ से आया हुआ था, किस तरह के सवाल पूछे गए थे। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख पाओगे। यहाँ से देखिए, सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 7वां 2022 का ये क्वेश्चन पेपर, 3 घंटे का वक्त मिला था और टोटल 70 नंबर आपसे जो है यहाँ पे सवाल में पूछ लिए गए थे। पहला जो सेक्शन है यहाँ पे 10 MCQ पूछा जा रहा है। हालांकि अब जो है ये बदल चुका है, अब MCQ नहीं आते, लेकिन फिर भी कुछ फैक्ट्स अगर आप या MCQ के थ्रू याद रख लेते हो तो बड़े सवाल का आंसर करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ठीक है, क्या है सवाल, चलिए देख लेते हैं एक एक करके। व्हेन द वुडरो विल्सन चेयर वाज एस्टेब्लिश्ड, यानी कि वुडरो विल्सन चेयर की स्थापना कब की गई थी? तो 1919 में यह काम किया गया था। तो ऑप्शन 2 आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। द स्ट्रगल फॉर यूज ऑफ पावर अमंग नेशंस इज कॉल्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हु सेड दिस? राष्ट्रीयों के मध्य शक्ति के लिए संघर्ष और उसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक कहलाता है। यह किसने कहा था? मार्क थ्याऊ ने कहा था, हार्टमैन ने कहा था, थॉमसन ने कहा था, या फिर चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो देखिए ये जो बातें हैं मार्क थेन्यू के द्वारा जो है बात कही गई थी। ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोला गया है, पढ़ लेते हैं। 1 मिनट, थोड़ा और ऊपर। हाँ, द इंटरनेशनल रिलेशन इज ब्रॉडर टर्म देन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हु सेड दिस? अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक विस्तृत शब्द है अपेक्षाकृत राष्ट्रीय राजनीति के। यह बात किसने कही थी? तो देखिए ये सारी बातें जो है मार्क थेऊ के द्वारा जो है कही गई है, पाल्मर के द्वारा और पार्किंसन के द्वारा। ठीक है, लेकिन जो फिलहाल आंसर होगा वो सबसे बेहतर आंसर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए जो है ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। हालांकि मार्क थेऊ ने भी ये बातें कही है, कहीं कहीं पे इसका भी आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कि इस तरह के सवालों को ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट ये किया जाता है। आप अलग अलग जगह देखोगे तो आंसर अलग अलग आएगा। फिर से सवाल पढ़ देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक विस्तृत शब्द है अपेक्षाकृत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के। यह किसने कहा था? देखिए जो ऑप्शंस हैं इसमें पहला ऑप्शन भी आपको ठीक दिखेगा, दूसरा ऑप्शन भी आपको ठीक दिखेगा। ठीक है, लेकिन अलग अलग जगह पे देखोगे तो अलग अलग आंसर आपको मिलेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 सही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर डी की ओर। क्वेश्चन नंबर डी देखिए क्या बोला गया है। किसने लिखा है पॉलिटिकल अमंग नेशन? हु रोट पॉलिटिकल अमंग नेशन? ठीक है, पॉलिटिकल अमंग नेशन एक किताब है। किसके द्वारा ये किताब लिखी गई है? तो मार्क थेऊ के द्वारा जो है ये बात ये बुक जो है लिखी गई है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर ई, क्या है सवाल देखिए। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? द टर्म कोल्ड वार वॉज फर्स्ट क्वाइंड बाय, यानी कि किसने जो है सबसे पहले शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था? तो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा ये जो है आपको जो है देखने को मिलेगा। लेकिन जॉर्ज ऑरवेल के बाद आप जो है और भी अगर नाम देखोगे तो 1945 में जॉर्ज ऑरवेल ने जो अपना जो एक ऐसे लिखा था, उसने यू एंड द एटॉमिक बम में कोल्ड वार शब्द का यूज उसने किया था। 1947 में अगर मैं बात करूं तो बर्नार्ड ब्रूच ने जो है अमेरिका के भाषण में जो है इसको लोकप्रिय बना दिया। तो ऑप्शन 1 आपका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है। वार्सा पैक्ट वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? यानी कि वार्सा संधि जो है कब बना? 1947 में, 49 में, 52 में या फिर 55 में? देखिए अब अलग अलग जगह पे
आंसर जो है अलग अलग आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया करके वेरीफाइड सोर्स से ही चीज़ों को पढ़ें, ठीक है? अदरवाइज जो है दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। तो मेक श्योर आप जो है सिर्फ, अब देखिए हर जगह पे गूगल में आंसर सही नहीं होता, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल इसका आंसर जिन्होंने भी टिक किया बिल्कुल सही किया, 1955 में ये काम हुआ था। अगला देखिए सवाल क्या बोला गया है, रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था किस वर्ष? ठीक है, यानी कि रियो अर्थ समिट वाज हेल्ड इन विच ईयर। देखिए टाइम भी डेट भी आपको बताना है। तो देखिए 1992 में तो हुआ है। अब ऑप्शन आप देखे हुए तो सारा जगह पे आपको जो है आंसर जो है दिख जाएगा सेम, ठीक है जी। एक ही आंसर आपको दिखेगा, आई मीन एक ही ईयर जो है हर जगह आपको 92 92 92 दिखेगा। तो ये 3 जून से जो है स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा 3 जून से लेकर के 14 जून तक हुआ था इसका आंसर, आई मीन चला था वो। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, NAM का पहला सम्मेलन कब हुआ था? यानी कि व्हेन डिड द फर्स्ट समिट ऑफ नन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है वो कहां पर हुआ था? तो देखिए नन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो पहला समय है 1961 में हुआ था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। कहां पर? बेलग्रेड यूगोस्लोवाकिया में ये हुआ था, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आई क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर आई की हम लोग बढ़ेंगे। तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? ठीक है, यानी कि द थर्ड वर्ल्ड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, किसने किया था? तो देखिए यहाँ पे कुछ नाम है, अल्ब्रेट सेवी, केनन, थॉमसन या फिर नन ऑफ द एबव। तो देखिए थर्ड वर्ल्ड शब्द का सबसे पहले जो है सेवी ने किया था, यानी कि ऑप्शन अल्फ्रेड सेवी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जे आखिरी एमसीक्यू आपके सामने क्या है, पढ़ लेता हूं मैं आपके सामने। COP27 UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन किस देश में हुआ था? ठीक है, इंग्लिश में सवाल पढ़ दे रहा हूं आपके लिए। देखिए क्या बोला गया है कि COP27 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच कंट्री। ठीक है, तो देखिए ये जो है 2022 में भी हुआ है, अलग अलग जगह पे भी हुआ है और अलग अलग समय में अलग अलग जगह पे ये होता रहता है। तो फिलहाल आंसर आपका इजिप्ट हो जाएगा, ठीक है। 6 से लेकर के 20 नवंबर तक 2022 में ये हुआ था। अब बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी, अब देखिए 200 वर्ड में आपको आंसर लिखना है और जो है टोटल कितने आंसर करने हैं, आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। 5-5 नंबर का सवाल है। पहला सवाल, मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध के अर्थ बताएं। तीसरा सवाल है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतरराष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंध में अंतर को बताइए। मीनिंग ऑफ पावर, यानी कि शक्ति का क्या अर्थ है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक हिस्ट्री, राजनीतिक और राजनयिक इतिहास के बारे में बताएं। छठवां सवाल, अर्थ समिट यानी कि पृथ्वी सम्मेलन के बारे में बताएं। सातवां है बायोपोलर वर्ल्ड यानी कि द्विध्रुवीय दुनिया के बारे में बताएं। आठवां सवाल, NAM यानी कि नन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड न्यूट्रलिटी यानी कि गुट निरपेक्षता और तटस्थता से क्या समझते हैं। ठीक है, जैसे दो लोग लड़ाई कर रहे हैं आपस में, आप जो है ना किसी का सपोर्ट नहीं करते हो तो आप गुट निरपेक्ष हो। ठीक है, हालांकि ये कोई कवि थे जिन्होंने बताया कि जो तटस्थ हैं उनका भी हिसाब इतिहास करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, स्टॉकहोम कन्वेंशन यानी कि स्टॉकहोम सम्मेलन से आप क्या समझते हैं। बात करेंगे सेक्शन सी की। 500 वर्ड में आंसर करना है और 15-15 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के महत्व का वर्णन करें। 11वां सवाल, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ थर्ड वर्ल्ड यानी कि तीसरी दुनिया की विशेषताओं का वर्णन करें। 12वां सवाल, एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ नेम यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की सार्थकता की व्याख्या करिए। 13 सवाल, डिस्कस द इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल इशू यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मुद्दों का वर्णन करें। तो ये था आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 7वां, सिद्धू कानू मुर्मू का पेपर नंबर 7, ठीक है, सेमेस्टर 2 का। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।